नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज आपका नया टॉपिक है सेल। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये टॉपिक इंटरमीडिएट में तो है ही है, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की क्लास में तो है ही है। उसके साथ साथ जो टेट, सीटेट, बैंकिंग, एसएससी या सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके जनरल स्टडी के पेपर में सेल से क्वेश्चन आते हैं। अधिकतर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें सेल से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका टॉपिक है सेल। सेल की स्टडी हम जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, दैट इज साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी की जाती है साइटोलॉजी के अंतर्गत। सेल है क्या? अगर हम डिफिनेशन में देखें, वन वर्ड अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पाए जाते हैं उन सब की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। स्ट्रक्चरल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका स्ट्रक्चर सेल से बना हुआ है। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती हैं, जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं वो सब सेल के द्वारा किए जाते हैं। यानी सेल इज द फंडामेंटल, ध्यान से समझना है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी तो हम इस वीडियो में इसका जनरल इंट्रोडक्शन तो रखेंगे, इसके बाद में ये पूरा टॉपिक वन बाय वन एक एक करके पूरा इसका जितना भी सिलेबस में सेल का है वो सब आपके सामने रखेंगे। तो साइटोलॉजी समझ गए आप? साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। सेल फिर से एक बार देख लीजिए, सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट मींस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। सेल की हिस्ट्री, सेल की जो डिस्कवरी हुई, सेल के बारे में जब से हम लोगों ने जाना तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है 1665 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने कार्प की सेल में एक लेयर को देखा और सबसे पहले उसमें जो है उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया। सेल का जो नाम है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है सेलुला यानी सेला भी कुछ लोग बोलते हैं, कहीं कहीं सेला भी लिखा रहता है। सेलुला शब्द से भी है जिसका अर्थ होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। क्योंकि जो स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने देखा था वो छोटी छोटी कोठरी, छोटे छोटे पोस्ट जैसे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना थी, इसीलिए उसका नाम उन्होंने सेलुला रखा और सेलुला का अर्थ होता है सेल, अ लिटिल रूम, जिससे सेल शब्द की। लेकिन जिस सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जिस सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था वो सेल डेड, उसका प्रोटोप्लाज्म सूख चुका था, वो डेड सेल। इसके बाद इन 1674 में एक साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारी प्लांट, बहुत सारी बैक्टीरिया, बहुत सारी एल्गी, प्रोटोजोआ, इन सब की सेल के बारे में उन्होंने बाद में स्टडी किया। तो 1674 में सबसे पहले लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट, उनका पूरा नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, एवी लीवेनहॉक लिखते हैं वो, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। सबसे पहले किसको डिस्कवर? लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यहाँ पर ये दो सेंटेंस आपको अलग अलग याद रखना कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया? तो रॉबर्ट हुक। बट लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? देन योर आंसर विल बी एबी लीवेनहॉक। लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया। अब इसी समय बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्वान और स्लाइडिंग। आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक जर्मन साइंटिस्ट है स्वान थियोडोर स्वान नाम है इनका, टी स्वान लिखते हैं। तो स्वान नाम के स्वान जो है ये जर्मन
एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, जूलॉजिस्ट फ्रांस क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल सेल के बारे में स्टडी की, यानी इनकी जो स्टडी थी सेल की वो एनिमल पर थी। और एमजे स्लाइडेन ये बॉटनिस्ट थे। तो स्वान जूलॉजिस्ट थे और स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी एनिमल होते हैं इनकी बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर एक पतली परत पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। बाद में उस लेयर को हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में जब सेल की डिस्कवरी हुई तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। स्लाइडेन ने प्लांट सेल की स्टडी की और इन्होंने इसकी आउटर कवरिंग जो देखा वो सेल वॉल है। सेल वॉल उन्होंने बताया कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट। सेल वॉल का पाया जाना प्लांट सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये आपको ध्यान देना है। बाद में इन्हीं दोनों लोगों की बातों को ऑब्जर्व किया गया और सेल थ्योरी आई। इसके बाद में क्या है, सेल थ्योरी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये है तो सेल थ्योरी स्वान और स्लाइडेन के ऑब्जर्वेशन के आधार पर, स्वान और स्लाइडेन की स्टडी के आधार पर सन 1838 में 1838 में इन्होंने इसके बारे में स्टडी की। बाद में 1839 में सेल थ्योरी को दिया गया। तो सेल थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मेड अप ऑफ सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। इसके बाद में सन 1995 लगभग एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये 1839 से 1955 में, बहुत दिनों के बाद इन्होंने सेल थ्योरी का बड़ा रोल किया। उन्होंने सेल थ्योरी में एक सेंटेंस दिया जिसको हम कहते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है ओमनिस सेलुला एसेलुला। ये लैटिन वर्ड है। ओमनिस सेलुला एसेलुला का अर्थ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम देयर प्री एक्सिस्टिंग सेल। ये सेल थ्योरी का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि ऑल, ये इसी का, ये जो लैटिन भाषा का शब्द लिखा है इसका इंग्लिश में अर्थ होता है ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एक्सिस्टिंग सेल। इट मीन्स जितनी भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जितनी भी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जितनी भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। मतलब जितनी भी नई कोशिकाएं बनेगी वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। ये पॉइंट से जुड़ा है। ये शब्द उन्होंने लैटिन भाषा का दिया था। और ऑल न्यू सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम देयर प्री एक्सिस्टिंग सेल, ये इन्होंने सेल थ्योरी को और बड़ा रूप दिया। इसके बाद में ये सेल थ्योरी हुई और उसी समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हक्सली ने भी अपने पॉइंट रखे। इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने जीव द्रव्य के बारे में एक नए पदार्थ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि सेल में प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये बात इन्होंने रखा। कहा कि अगर सेल में प्रोटोप्लाज्म है तो वो लिविंग है और सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। इस सेल थ्योरी के कुछ अपवाद हैं। सेल थ्योरी का अपवाद है वायरस, विषाणु। वायरस सेल नहीं होती है, उसके पास सेल नहीं होती है, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। जब वो किसी लिविंग सेल पे आता है, वायरस जैसे ही किसी लिविंग सेल को पाता है बस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है और जब तक उसे लिविंग सेल नहीं मिलती है तब तक वो नॉन लिविंग स्टेट में होता है। तो सेल थ्योरी का एक अपवाद है वायरस। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।
सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेल के टाइप्स कितने होते हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तब तक आप सब लोग ये जनरल स्टडीज का जनरल इंट्रोडक्शन देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताएंगे।